So hello students, welcome to EduTap and welcome to this video. नाबार्ड ग्रेडेड 2023 की नोटिफिकेशन आने वाली है. We all have heard about this. बट अभी प्रिपरेशन के टाइम पे मैं क्या चीजें करूं जो टॉपर्स ने की थी जिससे मेरा भी सिलेक्शन हो जाए. We all have this thought. So today I have with me 3 secrets directly from 3 toppers. वो लोग जिन्होंने ये पेपर क्रैक किया है एंड करंटली दे आर वर्किंग विद नाबार्ड. तो उनके मुंह से डायरेक्टली सुनेंगे उन्होंने क्या किया था एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन बेटर. बट उससे पहले देखो स्टेपिंग स्टोन क्या होता है. यू हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ नाबार्ड एंड नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन. For that we have this ultimate comprehensive guidebook. This guidebook will give you decoded syllabus जो notification में भी नहीं है. Then एक definite sources जिससे आप सारे के सारे syllabus को cover करोगे. Also a working strategy. ठीक है, जिसको आप फॉलो करोगे तो यू विल बी एबल टू वेरी वेल टैकल नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन. टू डाउनलोड दिस अल्टीमेट कॉम्प्रिहेंसिव वन स्टॉप गाइड बुक यू विल हैव टू गो बिलो इन द डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट द लिंक. नाउ देखो, इसको तुम डाउनलोड कर लो और कभी भी कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू नाबार्ड आता है देन इसको तुम कंसिडर करो. राइट नाउ जंपिंग ऑन टू द सीक्रेट. सो सबसे पहले वी हैव मिस्टर डियाज. ही हैव क्रैक नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन एंड इनके अकॉर्डिंग देर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो किसी भी कैंडिडेट के पास हो तो वो किसी भी एग्जाम को टैकल कर सकता है. लेट्स हियर अबाउट दीज टू थिंग डायरेक्टली फ्रॉम मिस्टर डियाज. Yeah, consistency and guidance is the most important thing. If you do have both, you can track it. I learned it when I was giving my CB GATE exam. At that time, I was having guidance, so I learned that both consistency and guidance is very important. So here Mr. Diaz talked about consistency and guidance. So he also appeared for SEBI जहां वो कुछ मार्क्स से मिस कर गए थे ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस. देखो यहाँ पे कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है, बिकॉज यू हैव टू कवर अ सिलेबस जो कि लिमिटेड टाइम है आपके पास. राइट तो इसीलिए कंसिस्टेंसी तो इंपॉर्टेंट है ही. बट गाइडेंस क्यों बोल रहे हैं? देखो गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ सोर्सेज. अब अगर आप ना बुक को एंड टू एंड पढ़ रहे हैं, सोर्सेज को कंप्लीटली पढ़ रहे हैं, देन यू विल बी गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन. तो सही डायरेक्शन आपको कब मिलेगी? व्हेन यू हैव दिस गाइडेंस. तो प्लीज मेक श्योर यू गेट अ प्रॉपर कंसिस्टेंसी. ये जो आप खुद पढ़ेंगे, टाइम से पढ़ेंगे, कभी मिस हो जाता है तो उसको कवर करेंगे. देन यू ऑल्सो हैव अ गुड गाइडेंस, अ गुड गाइडिंग हैंड. राइट सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टॉपर एंड नाउ आई होप कि आपको पता चल चुका है कि अगर ये दो चीजें हैं तो नाबार्ड इज वेरी मच डूएबल. नाउ कमिंग टू द सेकेंड टॉपर. Now here I have Mr. Akshay with me. He also cracked NABARD grade A examination और इनसे आपको एक ऐसा सीक्रेट मिलने वाला है that I know कि 80% व्यूअर जो आप अभी देख रहे हो आपने नहीं किया है. इसको एक बार सुनो, then I'll explain it to you. We as an aspirants tend to focus on just on the books, just on content part. We never try to evaluate ourselves where we are lacking, where we are performing well. So one must analyze oneself. Okay. And one must accept that. One must accept that and work on it. Okay. So that is the key to success, not just in competitive exams, but overall in life, I would say. Right. So here we have heard what is the most important thing, that is evaluation. देखो if you know the sources and you will cover it. ठीक है, आपको पता होने चाहिए सोर्सेज, आपको पता होने चाहिए आप क्या कर रहे हो, क्या सब्जेक्ट कर रहे हो. बट कंटेंट पार्ट से ज्यादा एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज टू इवेल्युएट योरसेल्फ. आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर योर वीकनेसेस, वेयर यू नीड टू वर्क, ताकि आपको वो जो गाइडेंस है ना तो वो राइट डायरेक्शन है वो मिल सके. इफ यू डू दैट, किसी भी तरीके से आप खुद को इवेल्युएट करते हो कि ओके यू गिव सम मॉक, आपको पता है कि दिस सब्जेक्ट इज वीक, in this subject you are doing good and you need to work here, then only you can crack it. Right, so the first step is evaluation. The second step is accepting it. अगर मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा if somebody say कि okay for ARD you need to still read the agriculture. They'll be like why? I have studied agriculture for past 4 years. राइट बट ये चीज गलत होती है. गेट योर सेल्फ इवेल्युएटेड टू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ आई कैन हेल्प यू विद दैट. सी इफ ओनली यू कमेंट एंड रिक्वेस्ट कि ओके व्हाट आई एम एक्चुअली प्लानिंग, कि इनको सुनने के बाद आई रियली थॉट कि इट इज इंपॉर्टेंट कि इवेल्युएशन होना चाहिए. फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल ब्रिंग सम 20-30 क्वेश्चन फॉर यू
राइट, वेयर यू विल कम टू नो कि ओके क्या आप प्रिपेयर हैं कि नहीं है. सो लाइव लेंगे इसको, बट ओनली इफ यू रिक्वेस्ट कि ओके मैम क्वेश्चन ले आओ सेम नाबार्ड के पैटर्न पे, सो दैट वी नो कि हमारी प्रिपरेशन का लेवल क्या है. सो फ्राइडे को मैं सेशन लेके आऊंगी, बट ओनली इफ यू रिक्वेस्ट, राइट, या थर्सडे को, बट वो डिपेंड करता है, अगर आप बोलेंगे तब लेके आएंगे. उससे क्या होगा, आपको मेरिट सेक्शन पे फोकस करेंगे, सो दैट यू नो कि ओके यू आर गुड विद जीए और नॉट, यू आर गुड विद एआरडी और नॉट, यू आर गुड विद ईएसआई और नॉट. ऑल्सो मार्क्स के बेसिस पे आई विल प्रोवाइड यू योर इवेल्युएशन, बट जब आप कमेंट करेंगे, राइट. सो दिस इज द सेकेंड टॉपर. प्लीज गेट योर सेल्फ इवेल्युएटेड, आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज, वर्क ऑन देम, रीवैल्यूएट योर सेल्फ अंटिल यू आर सेटिस्फाइड. तब तक मेहनत करो जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि ठीक है इस सब्जेक्ट में नाउ आई एम गेटिंग द स्कोर I was targeting and now I'm happy, I can move on to some next subject, right? So this is the second piece of advice for all the aspirants. Now let's move to the third and most important advice. See, whenever we are talking about NABARD, there are a lot of rumor, a lot of myth, a lot of assumption around this examination. इसको सिर्फ एग्रीकल्चर वाले कर सकते हैं, इसको सिर्फ यूपीएससी वाले कर सकते हैं. नाबार्ड के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है. अरे मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आती, नाबार्ड नहीं होगा. मैं बैंकिंग बैकग्राउंड से नहीं हूं, मेरा नाबार्ड नहीं होगा. सो देयर आर अ लॉट ऑफ स्पेक्यूलेशन. अब मिस्टर राहुल से हमें पता चलेगा क्या स्पेक्यूलेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ आपको 2 पीस ऑफ एडवाइस यू आर गेटिंग. प्लीज फोकस ऑन व्हाट ही इज सेइंग एंड यू विल बी एबल टू नो अ लॉट. बहुत सीक्रेट इसी एक क्लिप में आपको मिल जाएंगे. सो लेट्स रन दिस क्लिप. कि जैसे आपने कहा कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एज होता है, तो सर इट इज वेरी लॉजिकल कि आप जब इतनी पढ़ाई कर रहे हो, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग अंडर द सन ऐसे बोलते हैं, तो इट इज वेरी लॉजिकल टू हैव एज ओवर अदर कैंडिडेट. बट वो एज आपको एज ही दे रही है, आपको वो सक्सेस गारंटी नहीं कर रही. तो जो सर अदर एस्पिरेंट्स है, अगर वो एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच को करके फॉलो करके आपका सिलेबस अच्छे से, पास पेपर्स, मॉक टेस्ट, ये सब प्रोसेस, तो सर जो प्रोसेस को फॉलो करेगा सक्सेस उसी को मिलेगी. जैसे ये एग्जाम के ड्यूरेशन कम होता है, 3-4 मंथ्स का होता है, तो वो 3-4 मंथ्स में जो अपना बेस्ट परफॉर्म करेगा वही सिलेक्शन लेके जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड. तो सर मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा कि मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, वो भी फेल हो रहे हैं, सक्सेस भी मिल रही है, और नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी क्लियर कर रहे हैं एग्जाम. तो ओके, ये कोई मैटर नहीं कर रहा है कि आप किस बैकग्राउंड से हो. वो हाँ ठीक है, आपको इनिशियली थोड़ा हेल्प करता है, बट अल्टीमेटली सक्सेस तो उसी को मिलेगी जो अपना बेटर स्ट्रेटेजी से और स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क को कंबाइन करके करे. Right. So here he talked about a very beautiful thing. See, he have taken the example of UPSC background कि जैसे लोग बोलते कि यूपीएससी बैकग्राउंड वालों को ये आता है, यूपीएससी बैकग्राउंड वालों को वो आता है, उनके लिए सारी चीजें इजी होती है. सो नाबार्ड इज अल्टीमेटली, पीपल एज्यूम कि बहुत इजी होता है नाबार्ड वालों के लिए निकालना, उनके लिए वो नहीं है. सो ही ऑल्सो सेड कि दिस इज ओनली एन अजम्पशन. यहाँ इनिशियली आपको एज मिलता है, ही एक्सेप्ट दैट, बट अल्टीमेटली सिलेक्शन कौन ले जाता है, जिसकी अप्रोच सही होती है. अब अप्रोच होनी कैसी चाहिए, दैट शुड बी एग्जाम स्पेसिफिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जिन कैंडिडेट्स ने ये टर्म मिस कर दी, प्लीज इसको ध्यान से सुनो. आई एम टॉकिंग अबाउट अ एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच. द पेपर दैट यू आर टारगेटिंग, नॉट जस्ट नाबार्ड, आई थिंक ये ऑल इन ऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग, वो आपके लिए उसी की तैयारी करो. राइट, इफ यू आर टारगेटिंग 10 एग्जामिनेशन एंड यू आर थिंकिंग कि 10 में से कोई एक हो जाए, उन 10 का सिलेबस बहुत ही वास्ट और बहुत ही डिफरेंट है, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गिव 100% इन एनी एग्जामिनेशन. सो ये बहुत ही अच्छी एडवाइस थी कि इट इज नॉट योर बैकग्राउंड दैट मैटर्स, वो नहीं करता है, आपकी अप्रोच मैटर करती है. अगर आपकी अप्रोच सही है, सो यू आर डूइंग अ स्मार्ट वर्क. अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं तो यू आर डूइंग द हार्ड वर्क, एंड ओनली दिस कॉम्बिनेशन, यही वो की है दैट विल हेल्प यू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. तो प्लीज फोकस ऑन दिस एंड गेट दिस एडवाइस. एग्जाम स्पेसिफिक अपनी अप्रोच रखो, डू स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क टू क्रैक द नाबार्ड. भूल जाओ कि मैं एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, मैं यूपीएससी या नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड से हूँ, मैं ग्रेड ए कॉलेज से हूँ, मैं एवरेज हूँ, मेरे से नहीं होगा नाबार्ड. ऐसी कोई चीज नहीं है.
अगर स्ट्रैटेजी सही है, अगर अप्रोच सही है, सो नाबार्ड इज डूएबल एंड यू विल क्रैक नाबार्ड. सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो. अब देखो एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच की बात करते हैं. सो इफ यू ऑलरेडी हैव एन अप्रोच, अगर बीच में हो तो करते रहो, बट इफ यू आर कंफ्यूज, इन दैट केस हमारे पास एक सोल्यूशन है. सो वी हैव 2 कोर्सेज रिलेटेड टू नाबार्ड. द फर्स्ट वन इज द गोल्ड कोर्स. अगर आप बिगिनर हैं, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई बेसिक्स नहीं है, इन दैट केस दिस कोर्स इज वेरी मच एडवाइजेबल. हेयर यू विल गेट कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ फेज 1, फेज 2 एंड योर कंप्लीट गाइडेंस ऑफ इंटरव्यू. बट अगर आपको कोई एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर चुके हैं, आपने बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है, आपने एसएससी जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है जहां आपकी क्यूआरई सही है, आपको इतनी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, इन दैट केस आई वुड रिकमेंड द सिल्वर पैक फॉर यू. इन सिल्वर पैक वी हैव फेज 1 के मेरिट सेक्शन की कंप्लीट प्रिपरेशन, दैट इज ESI, ARD एंड GA. देन फेज 2 के लिए आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे एंड कंप्लीट गाइडेंस आपको इंटरव्यू के लिए भी मिलेगा. सो इफ यू वांट एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स, दीज कोर्सेज आर फॉर यू. प्लीज डू चेक देम. इफ यू गेट एनी क्वेरी, सो मुझे वो भी बताओ कमेंट सेक्शन में. सो आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल. अगर इवेल्युएशन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, देन ओनली आई विल ब्रिंग. बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, बट लाइव करेंगे उसको, तभी उसका यूज है. ओके, सो दैट वाज इट. थैंक यू so much for attending this video. If you're new here, do remember to subscribe to our YouTube channel, and if you want the PDF of the content that we upload, in that case join our Telegram channel as well. So that will be it. Hope you will have a good day.